देखिए चंद्रशेखर आजाद के बारे में एक बात बिल्कुल फैक्ट है कि नगीना की जनता ने उन्हें, जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो इंडिया अलायंस ने भी नहीं सोचा होगा कि वो इतने बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। जीतते हैं, अपनी पैठ बनाते हैं, संसद में आज गरज रहे हैं, लेकिन उनके कैंडिडेट ने कितना असर डाला ये हमें किसी एग्जिट पोल में भी नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है जैसा कि आपने बताया कि जो ग्राउंड का वोटर होता है, जो ग्रामीण वोटर होता है, काफी हद तक साइलेंट होता है। बसपा का वोटर तो खैर साइलेंट कहा ही जाता था, तो ऐसे में हो सकता है वोट उधर शिफ्ट हुआ हो। कौशिक सर, आप क्या कहेंगे इस बात पर? हम आपसे जानेंगे, फिर हम रुक करेंगे हमारे जो साथ में राजेश जी बैठे हुए हैं उनका भी रुक करेंगे, कि वो भी अयोध्या से हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अनिल जी की बात से। जो अनिल कह रहे हैं ना, वो बेसिकली वो उसी खेमे में रह करके रिपोर्टिंग उन्होंने की है। तो जब उसी खेमे में रहकर रिपोर्टिंग होती है तो सिर्फ वही दिखता है। रिपोर्टिंग ऐसी बात नहीं सर। मैं जो है वहां पे रानीगंज बाजार में जब रखा हुआ था 100, तो वहां पे सिर्फ जो है एक ही समुदाय के लोग नहीं थे, वहां के जो है तमाम लोग थे सर, जिसमें से क्षत्रिय, ब्राह्मण, मतलब ऐसे, मतलब कोई नहीं था कि जो वहां पे गया नहीं था। कुछ लोग तो तमाशा टाइप के देखने के गए थे, मैंने उनसे भी संपर्क साधा। एक बात कि जितना भी आपने रिपोर्टिंग की, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ कितना समय बिताया आपने? मैं लगातार बना रहा। और भाजपा के प्रत्याशी के साथ? मैं उनसे भी जो है संपर्क में रहा। और मैं वही कह रहा हूँ, जब हम राजनीति में भुनाना बहुत बड़ी चीज होती है। आप जैसे बात कर रहे हैं, तो जो दलित बेटी के साथ मतलब पूरा देश इस पर ज्वलंत हो गया था। बहुत बहुत दर्दनाक घटना थी, बहुत विभत्स घटना थी। आप देखिए हर साझा करने के लिए अनिल जी आपका रुख करते हैं। जब कासिम सर बता रहे थे आंकड़ों के बारे में, तो आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी कौशिक जी ने कहा मूड चेंज होने की बात। अभी यहाँ फैजाबाद में जो है 2 दलित परिवार के जो सदस्य हैं उनकी निर्मम हत्या की गई है। और मैं जो है लोगों, मतलब पीड़ित से और वहाँ के जो स्थानीय जनता थी उनसे मैं बराबर संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि एक बात मुझे ये बोला गया, लगभग ये मान के चलिए सैकड़ों लोगों से मैंने मुखातिब मतलब हुआ, तो उनके द्वारा यही बोला गया कि मेरे साथ सूरज चौधरी सुबह से शाम तक लगे रहे, जो कि आजाद समाज पार्टी से कैंडिडेट हैं। और उन्होंने कहा कि जो है अब देखिए वो जो धार्मिक और हिंदुत्व की बात वाली जो बात है कि सूरज चौधरी जी जो है मेरे साथ लगे रहे और हम लोगों का हौसला उन्होंने ही बनाया रखा। और इससे मुझे लग रहा है कि जो यहाँ का वोट प्रतिशत बढ़ा है वो मूड यही चेंज हुआ है। सर का भी कहना सत्य है कि यहीं से कि चुनाव है, कभी भी मूड चेंज हो सकता है। वहाँ पोलिंग बूथ पे जाते जाते बटन दबाते दबाते जो है मूड चेंज हो जाता है। तो बसपा का न लड़ने से जहां तक यह है कि आजाद समाज पार्टी जो है यहाँ से जीत अपनी बनाएगी और सूरज चौधरी जी जो है यहाँ से विधायक बनेंगे, जहां तक मैंने ग्राउंडिंग रिपोर्ट की है सर। तो मतलब देखिए अपना विश्लेषण रहा होगा सर, लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि इस चुनाव में मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप बस जीरे का तड़का लगा दीजिए दाल हो, जो जीरे की आप देखेंगे ना कि वैसा ही वहां पर मुझे प्रभाव दिख रहा है। देखिए हो सकता है ग्राउंड पर चीजें अलग हो, लेकिन सूरज, देखिए चंद्रशेखर आजाद के बारे में एक बात बिल्कुल फैक्ट है कि नगीना की जनता ने उन्हें, जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो इंडिया अलायंस ने भी नहीं सोचा होगा कि वो इतने बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। जीतते हैं, अपनी पैठ बनाते हैं, संसद में आज गरज रहे हैं, लेकिन उनके कैंडिडेट ने कितना असर डाला ये हमें किसी एग्जिट पोल में भी नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है जैसा कि आपने बताया कि जो ग्राउंड का वोटर होता है, जो ग्रामीण वोटर होता है, काफी हद तक साइलेंट होता है। बसपा का वोटर तो खैर साइलेंट कहा ही जाता था, तो ऐसे में हो सकता है वोट उधर शिफ्ट हुआ हो। कौशिक सर, आप क्या कहेंगे इस बात पर? हम आपसे जानेंगे, फिर हम रुक करेंगे हमारे जो साथ में राजेश जी बैठे हुए हैं उनका भी रुक करेंगे, कि वो भी अयोध्या से हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अनिल जी की बात से। जो अनिल कह रहे हैं ना, वो बेसिकली वो उसी खेमे में रह करके रिपोर्टिंग उन्होंने की है। तो जब उसी खेमे में रहकर रिपोर्टिंग होती है तो सिर्फ वही दिखता है। रिपोर्टिंग ऐसी बात नहीं सर। मैं
जो है वहां पे रानी